धर्मनगरी हरिद्वार के सप्त सरोवर मार्ग स्थित प्रसिद्ध भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय समाधि व मूर्ति स्थापना महोत्सव का विधिवत और भव्य शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में धर्म, अध्यात्म और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के पहले दिन संत समाज और देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह दिखाई दिया। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया, जहाँ स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के योगदान और विचारों को स्मरण किया गया। आज पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया तथा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारत माता मंदिर के माध्यम से स्वामी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर आगामी दिनों में देश की कई जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की पुष्टि की गई है। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, संत समागम, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड जनमंच आपको ये खबर दिखा रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। समन्वय की संस्कृति है, हम इसको समन्वय महोत्सव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए हिंदू ही हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत की निधि है, संपदा है। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, वो किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो सकता है और उसका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर गंगा के तट पर सब एक है। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती हैं और वहां अपने राम रूप नाम खोकर अपने सत्य को उपलब्ध हो जाती हैं। हम मूर्ति स्थापना समारोह के इस आयोजन में संस्कृति जागरण का कार्य कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए हम सामने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ व्यक्ति हिंदू ही है। जिस दिन हिंदू अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को और अपने सत्य को अनुभूत करेगा, तब वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भारत नेतृत्व कर तो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भारत जगत गुरु कब बनेगा। मैं कहता हूँ योग के कारण आज भी भारत जगत गुरु है, आयुर्वेद के कारण आज भी भारत जगत गुरु है। पूरे विश्व में भारत की इस रूप में चर्चा है कि भारत अहिंसक है। आज चारों तरफ युद्ध है, उन्माद है, न जाने कितना एक प्रकार का उपद्रव है, पर भारत उसमें कहीं नहीं है। भारत की एक अजेय शक्ति, एक भारत की एक वो सामर्थ्य जो आर्थिक सामर्थ्य है, उसके सामने कई देश नतमस्तक है। मैं नहीं कहना चाहता बात टैरिफ की, लेकिन हाँ, भारत अजेय है, समर्थ है। और आज ये बात समझ आई अमेरिका को, उन्होंने टैरिफ को कहीं था, वो 18% पर आया है। हम कोई बढ़ती ताकत के साथ अगर अपने गौरव को भी पहचाने कि हमारे सनातन मूल्य क्या हैं, और वो पहचाने जाएंगे तब जब हम एक होंगे, संगठित होंगे। हम अलग अलग जातियों में बटे हुए व्यक्ति एक ही हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर हम ये उत्सव कर रहे हैं। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, और चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, इस समन्वय के साथ इस समन्वय महोत्सव हम कर रहे हैं। आज माननीय देवेंद्र फडणवीस भी ये संदेश देकर गए। भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय राम कोविंद जी भी एकता का संदेश देकर गए। पंजाब के गवर्नर माननीय गुलाबचंद कटारिया जी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी समन्वय का उपदेश देकर गए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ ये बात कहते हुए। कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका आगमन हो रहा है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जे.एंड के गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी और अनेक प्रदेशों के गवर्नर आ रहे हैं। कल संत सम्मेलन है, हमने सबको आमंत्रित किया है। संयोग से परसों हमारे यहाँ योगी जी का आगमन हो रहा है। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। विद्वान होते हुए भी उन्होंने एक तरह से भारत माता मंदिर की स्थापना करके उन्होंने सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस समय अगर हमारा सबसे बड़ा देवता कोई है तो ये देश है। इस देश की जनता की सेवा करना, इस देश में राष्ट्रभक्ति जागृत करना, इस देश में संस्कार पैदा करना, साधना के आधार पर व्यक्ति, तो साधना, सेवा और संस्कार,
इस त्रिवेणी को उन्होंने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया और उनके जहाँ भी प्रवचन होते थे वो हमेशा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए कि वो कहते वो अध्यात्म कुछ अध्यात्म नहीं कहलाएगा जो सेवा से नहीं जुड़ा हो। तो अध्यात्म है ही सेवा के लिए। तो एक तरह से एक महान संत और महान विचारक बन करके उन्होंने उस समय देश की स्थिति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, मैंने व्यक्तिगत उनको कई बार सुना। उनकी वाणी में ओज था, मिठास था और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। तो वास्तव में ऐसी व्यक्ति का एक तरह से मूर्ति स्थापना होना आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देती रहेगी कि व्यक्ति की महानता उसके सोच और उसके काम के आधार पर होती है। खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देवगिरी जी महाराज इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।